हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ क्लोरोफाइटम प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ कि आपको इसकी केयर कैसे करनी है। तो इसे स्पाइडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इंडोर है कि आउटडोर। आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों में रख सकते हैं क्योंकि ये हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट है और इसी के साथ ही ये एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ करता है एयर में। तो अगर आप इसे इंडोर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, इजीली ग्रो हो जाएगा। आउटडोर में भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली ग्रो हो जाता है। मैंने इसे रखा है आउटडोर, बट हमारे यहाँ पे पड़ रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसकी वजह से मैंने इसे छोड़ दिया था प्लांट्स के ग्रुप में। तो अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ से मौसम चेंज होने की वजह से मैंने अभी यहाँ से उसे निकाल दिया था। और अभी बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इसमें सर्दी में आपको कैसे इसकी केयर करनी है और गर्मी में कैसे। गाइस, जो ये प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, ये ज़्यादा सर्दी और ज़्यादा गर्मी दोनों में ख़राब होने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये जो प्लांट है ये ख़राब होने लगता है, मरने लगता है। तो आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कवर्ड एरिया हो। तो कवर्ड एरिया में आप रखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट इसे ऊपर से ठंड नहीं मिलनी चाहिए, ठंड इस पर नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा गर्मी में भी ये ख़राब होने लगता है क्योंकि ये प्लांट चला जाता है स्ट्रेस में, है ना। तो तब आप क्या करें, इस पर मिस्टिंग करते रहें, शावर करते रहें इसको। और आप या फिर इसे बड़े प्लांट्स के ग्रुप में रख सकते हैं, जैसे मैंने इस प्लांट को रखा था। तो गर्मी और सर्दी में दोनों में ही ये ख़राब होने लग जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमने बात की कि इसे हमें सर्दी में कहाँ पे रखना है, गर्मी में कहाँ पे रखना है। और हवा को शुद्ध करने के लिए जाने जाने वाला बहुत ही एक अच्छा प्लांट है और इजीली ग्रो भी हो जाता है। ये वेरीगेटेड प्लांट है। आप इसकी अगर लीव्स आप देखें तो इसके लीव्स पे आपको ग्रीन कलर के साथ आउटलाइन दिखेगी यहाँ पे क्रीम कलर की। मैं आगे आपको दिखा भी देती हूँ। कुछ जो स्पाइडर प्लांट्स होते हैं उनमें आपको सेंटर में वाइट दिखेगा और जो साइड्स है वहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिखेगा, बट मेरे वाला है सेंटर में ग्रीन है, साइड में क्रीम कलर है। और इसी के साथ ही ये परमानेंट प्लांट है और आप इसे एक अच्छी सी ब्राइट लाइट में रखें, ब्राइट लाइट में अच्छे से ग्रो हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये जो प्लांट है इसकी पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं, इसकी टिप्स ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है इस प्लांट को, इसे आप रखें ब्राइट लाइट में। तो एक ही प्लांट से आप कितने सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें बेबी प्लांट्स भी आए हुए हैं। तो इनकी जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे बेबी प्लांट्स हैं, एक एक ब्रांच पे दो दो भी हैं, चार चार भी हैं। तो जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी भी, तो आप यहाँ से ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आप अगर इसे प्रोपोगेशन करना चाहते हैं तो आप इसको नीचे से भी कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पे इसकी जड़ है वहाँ पे भी इसके छोटे छोटे जो पौधे हैं वो डेवलप होते रहते हैं। तो जहाँ पे जब आपका पोट अच्छे से भर जाता है तो आप वहाँ से इसके प्लांट्स को अलग करके किसी दूसरे पोट में लगा के ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट है ये पानी में भी चल जाता है और मिट्टी में भी। और अभी मैंने इसकी प्रोपोगेशन नहीं की, प्रोपोगेशन जब भी करूँगी उसकी वीडियो शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने विक्टोरिया, ड्रेसिना की और ड्रेसिना जो मार्जिनाटा है दोनों की प्रोपोगेशन की है, डिफनबेकिया की है, क्रोटोन की है, कलंचो की है। तो वो वाली वीडियोज़ मेरे चैनल पे अपलोड की हुई हैं, लेकिन मैंने अभी तक क्रोटोन की अपलोड नहीं की हुई, वो मैं कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करूँगी। इसी के साथ ही अब हम बात कर लेते हैं पानी में। पानी इसको कितनी मात्रा में देना है। तो आप इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दें, जब इसकी ऊपर वाली मिट्टी ड्राई हो जाती है तो आप इसे में पानी दे सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे इसकी रूटिंग। जो इसके बेबी प्लांट्स हैं इनकी रूटिंग भी हो जाती है अच्छे से। और अगर आप यहाँ से ही कट करके इसे लगाते हैं पोट में चाहे पानी में तो इजीली ग्रो कर जाएगा। तो इनकी रूटिंग हुई है। तो पानी की हम बात कर रहे थे, पानी आपको ज़्यादा नहीं इसमें देना। जब इसकी ऊपर वाली मिट्टी ड्राई हो जाती है आप इसमें पानी दें। और अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो ओवर वाटरिंग के कारण भी ये प्लांट जो है वो मर जाता है। पोट का साइज़ क्या होना चाहिए जब आप इस प्लांट को लगाते हैं, तो पोट का साइज़ जो है वो छोटा साइज़ नहीं होना चाहिए। पोट गहरा होना चाहिए। आपका जो गमला है वो गहरा होना चाहिए जिसमें इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो।
अगर आपके पॉट का साइज़ छोटा होगा तो जो आपका प्लांट की ग्रोथ है और जो इसके ब्रांचेस में से बेबी प्लांट्स आ रहे हैं, इन दोनों की ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा। अगर आप इसे गहरा पॉट देते हैं ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके, तो आपके जो प्लांट के बेबी प्लांट्स हैं ये भी अच्छे से आएंगे और प्लांट की ऊपर वाली ग्रोथ भी जो है वो भी अच्छी होगी। तो आपको इसका पॉट जो है वो गहरा देना होगा, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। मिट्टी जो है इस प्लांट को आपको वेल ड्रेन देनी है और पॉट में एक अच्छा सा ड्रेनेज होल होना चाहिए। जब आपने पॉट में पानी दिया तो पानी ड्रेन हो जाना चाहिए तुरंत। और इसकी मिट्टी वेल ड्रेन आपको कैसे बनानी है, आप एक हिस्सा इसमें गार्डन सॉइल लें, एक हिस्सा आपको रिवर सैंड लेनी है, एक हिस्सा आप इसमें काव डंग लें और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसमें आपको इसी मिट्टी में आपको लगाना है आपका जो प्लांट है और इसमें ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा। फर्टिलाइज़र कैसे देना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन जो इसकी मिट्टी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मॉइस्ट होल्ड करके रखे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक ही ब्रांच है जो जिस पे 4 प्लांट बेबी प्लांट्स हैं। तो 2 छोटे बेबी प्लांट्स हैं और एक है इस पे बड़ा बेबी प्लांट, सॉरी 2 हैं बड़े, 2 हैं छोटे। तो इन्हीं से आप 4 प्लांट्स आपके इजीली बन जाएंगे। तो अगर आप इसे अच्छा पॉट देते हैं और अच्छी ब्राइट लाइट देते हैं तो इन दोनों की वजह से ही ज़्यादा बेबी प्लांट्स आएंगे और ज़्यादा इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो आपने इसे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्ट सनलाइट में, ज़्यादा धूप में नहीं रखना आपका प्लांट, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसको रिपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा कि नहीं। अगर आप इस प्लांट को बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग कर देते हैं, जब तक आपका पोट अच्छे से भर नहीं जाता प्लांट्स के साथ, तो तब तक आप इसको रिपोर्ट नहीं करें। रिपोर्टिंग करने से भी आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप इसको फर्टिलाइज़र की कैसे देना है आपको, आप इसे एक बार या फिर 2 बार दे सकते हैं फर्टिलाइज़र, फ़ेब में और सितंबर मंथ में। ठीक है, आपने क्या करना है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे वो हो काव डंग, आपको 3-3 4-4 मुट्ठी इस गमले की साइड्स में डाल देनी है ताकि वो मिट्टी में भी अच्छे से मिक्स हो। मिट्टी में अच्छे से मिक्स होंगी तो जो प्लांट है वो ग्रोथ अच्छी करेगा। तो आपको वर्मी कंपोस्ट या काव डंग डालनी है इस पर। तो मैं इसमें वही डालती हूँ, मैंने इस पर कभी भी जो लिक्विड्स जो स्प्रे वगैरह है वो नहीं की। मैं काव डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट, मोस्टली काव डंग ही इसमें डालती हूँ। तो किचन की वेस्टेज जो होती है वो मैं बारी बारी से गमलों में डालती रहती हूँ, वो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसी के साथ ही गाइस ये परमानेंट प्लांट है और प्रोपोगेशन भी इसकी इजीली हो जाती है और जल्दी ग्रो भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इस प्लांट के से संबंधित। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी ही अगली वीडियो के साथ।